हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, ये औसत का ये तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर्स के औसत चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर दर से वापस लौटता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। क्वेश्चन इस ढंग का है। इस ढंग के क्वेश्चन के लिए, यानी औसत चाल के कोई भी क्वेश्चन हो, उसको करने का एक छोटा सा हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं। अगर इस ढंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या दिया रहता है कि दो स्थान दिया रहता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई जगह का नाम है और ये बी ये कोई जगह का नाम है। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि इसका जो दूरी है, इसमें क्या कर रहा है कि अपना कार या बस या ट्रेन में, इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आते हैं, बस, कार या ट्रेन, तो इसमें क्या करेगा कि जाते समय, यानी जब ए से बी की ओर जा रहा है, किसी भी, मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से वो क्या करता है, औसत के चाल से वो क्या करता है, जाता है ये जगह से लेकर b तक। लेकिन जब लौटता है तो उसका कोई दूसरे चाल में वो आता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि y किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से वो क्या करता है, आता है, लौटता है। अब बोलता है कि जाने और आने, ये जाना और आना, ये दोनों का जो औसत चाल है वो निकालें। क्वेश्चन इस ढंग का पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका औसत चाल यानी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दो बार, यानी पहली बार जा रहा है और दूसरी बार आ रहा है, यानी एक बार जाना एक बार आना, यानी कितने बार हो गया, वही पूरा डिस्टेंस को दो बार उसने तय कर रहा है, यानी एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी 2 मल्टीप्लाई x इंटू वाई। और क्या हो जाएगा, जब औसत निकालने के लिए आ रहा है तो क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, x प्लस वाई। ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा कि ये है इसका कॉन्सेप्ट। यानी जब ये जगह से, यानी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहा है और एक रफ्तार से जा रहा है, यानी कि औसत चाल से जा रहा है, क्या है, मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से वो रिटर्न आ रहा है, तो उसका औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एक्स वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई। ये है इसका कॉन्सेप्ट। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, ठीक है ना। जब ये है तो इसमें इस क्वेश्चन को अगर हम लोग अब ले लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को जब लेंगे तो क्या कर रहा है, ये से बी की तरफ जा रहा है कितना किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से, और रिटर्न कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर के प्रति दर से रिटर्न आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका औसत चाल निकालने के लिए बोल रहा है, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी जाने का, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा, 60 गुना 40 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 12, 12 48, यानी 48 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 100 होगा ना, 40 और 100, ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो, इसका मतलब कितना किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से हो गया, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स के दर से। यानी इसका औसत चाल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आसान सा था, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, ये हमें याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जो भी औसत चाल का सवाल आएगा उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया था, तो शुद्ध औसत क्या होगा।
ठीक है ना। यानी क्या हुआ कि 50 संख्या का जो औसत था, 50 संख्या का औसत था, 50 संख्या का औसत क्या हुआ था 36, 50 संख्या का औसत कितना था 36। लेकिन बाद में ये पता चला कि हम लोग क्या किए थे कि 48 के बदले हम लोग क्या लिख दिए थे 23 लिख दिए थे। यानी होना चाहिए था 48, लेकिन उसके अंदर होना क्या लिख दिया हम लोग 23 लिख दिए। यानी कुछ संख्या इसके अंदर हम लोग कम लिख दिए थे। जब हम लोग कम लिखे तो हमारा आंसर क्या आया था, हमारा औसत आ गया था 36। लेकिन अगर सही ढंग से लिखा जाता यानी 48 लिखा जाता तो उसका नया एवरेज क्या होता, यानी शुद्ध एवरेज यही मांग रहा है, शुद्ध औसत क्या होता यही मांग रहा है। तो इसको निकालने का बड़ी आसान तरीका ये है, कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, अब देखना है कि हम लोग कितना कम लिखे थे। यानी लिखना चाहिए था हमें कितना 48, लेकिन लिखे कितना हम लोग 23 लिखे। यानी कितना हम लोग कम लिखे, कितना कम लिखे इसके अंदर कि ये 36 आया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारे पास कितना होगा 5। यानी 25 हम लोग क्या किए थे कम लिखे थे, तभी हमारे पास कितना आया 36 आया। इसका मतलब औसत, मतलब मैं पहला दिन ही समझाया था, पहला चैप्टर में यानी पहला पार्ट में हम लोग समझे थे कि औसत मतलब क्या है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर। यानी ये जो 36 है ना, ये जो 36 है ये क्या है 50 में 36 हिसाब से बांट गया। कोई 48 था, कोई 50 था, संख्या जो है 50 संख्या था, लेकिन जब हम लोग एवरेज निकाले यानी औसत निकाले तो क्या होगा 36 36 36 36 के हिसाब से बढ़ गया। अब क्या हुआ, ये 25 हम लोग क्या किए थे कम लिखे थे। इसका मतलब ये 25 जो है वो क्या हो जाएगा 50 में बढ़ जाएगा। यानी हम लोग अगर इसको 50 हम लोग इससे डिवाइड कर दें यानी भागा कर दें किसको 25 से, क्योंकि हम लोग 25 कम लिखे थे। ये जो 25 का हिस्सा है ना ये सबको बराबर हिस्से में बांटेंगे। 25 जो हमारे पास बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा सबको बटेगा, यानी 50 बंदे में बढ़ जाएगा। जब 50 में बढ़ जाएगा, 50 संख्या में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग भागा करेंगे तो 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 0.5। इसका मतलब ये 0.5 क्या होगा सब में जुट जाएगा। यानी जो औसत था हमारा उसके अंदर 0.5 क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कम लिखे थे इसलिए 36 आया। अब क्या बढ़ जाएगा ये 0.5 इसके अंदर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यानी इसके अंदर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 0.5 को तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36.5 इसका आंसर होगा, जो कि डी वाला करेक्ट है 36.5। समझ में आ गया। समझने का क्या तरीका है, देखिए पहले क्या होना था 50 का 36 आया औसत, लेकिन उस औसत में क्या गलती हम लोग कर दिए थे 48 के बदले हम लोग 23 लिख दिए थे, यानी कोई कम संख्या लिखे थे। अब वो कम संख्या लिखने की वजह से 36 हो गया था। लेकिन अगर उसको शुद्ध किया जाए यानी सही कर दिया जाए, यानी 23 के बदले हमें 48 लिख दें तो उसका औसत कितना हो जाएगा। यानी हम लोग कितना लिखे थे कम 25 कम लिखे थे, ये 25 क्या हो जाएगा ये 50 में से बढ़ जाएगा। यानी औसत का मतलब होता है बढ़ जाना हर जगह से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 25 को क्या करेंगे 50 हिस्से में बांट देंगे, यानी आधा जो है 0.5 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा कहां पर औसत में। यानी ये औसत कितना था पहले 36 था, अब 36 के साथ ये 0.5 जुड़ गया यानी 36.5 हो गया, यानी 36.5 हो गया, जो कि आंसर हमारा है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है 5 व्यक्तियों में से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नया व्यक्ति का भार क्या होगा। ठीक है ना। यानी क्या हुआ 5 व्यक्ति थे हमारे पास, ठीक है 5 व्यक्ति थे और उसका जो उसमें से एक 56 किलो वाला व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आया। एक 56 किलो वाला बंदा था यानी व्यक्ति था, वो क्या हुआ चला गया और जाने के बदले एक व्यक्ति आ गया। यानी बंदे यानी व्यक्ति जो है व्यक्ति का संख्या 5 के 5 रह गया, लेकिन उसका जो औसत भार था ना उसके अंदर क्या जो औसत था उस औसत में क्या हुआ 1 किलो का वृद्धि हो गया। यानी 56 किलो वाला गया एक आया, लेकिन उसमें से क्या हुआ औसत भार में वृद्धि हो गया कितना 1 केजी का। यानी
5 बंदे थे, 5 व्यक्ति थे, तो 5 किलो का औसत भार बढ़ गया। तो वो जो व्यक्ति, नया व्यक्ति आया, उसका भार क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं और उसका 4 आंसर दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सही ढंग से देखना है, समझना है। इसके अंदर कोई ज़्यादा टेक्निकल यूज नहीं करेंगे, हम लोग आसानी के साथ इसको करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि एक, मान लीजिए कि 5 व्यक्ति था, ठीक है, इनमें से 56 किलो वाला बंदा चला गया, यानी कि व्यक्ति चला गया, और उसके बदले एक व्यक्ति आया, जिससे आने से क्या हो गया, 1 केजी औसत भार बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कितना व्यक्ति थे इसके अंदर, 5 थे, यानी औसत में कितना भार बढ़ गया, 5 केजी भार बढ़ गया। औसत बढ़ाना, औसत में कितना हुआ, 1 केजी का वृद्धि हुआ। इसका मतलब 5 व्यक्ति थे, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 5 केजी बढ़ गया। अब जो व्यक्ति गया था वो कितना किलो का था, यानी 56 किलो का व्यक्ति गया था, और एक व्यक्ति आने से 5 किलो वजन बढ़ गया। इसका मतलब इस व्यक्ति का वजन कितना था। अब आप ही बताइए कि एक व्यक्ति था, एक सामान था, एक जिन सामान था, उस सामान के बदले अगर कोई एक दूसरा सामान दे दे, अगर उसका, यानी 56 किलो का एक सामान मान लीजिए कि था, अब 56 किलो के सामान के बदले कौन सा सामान रखेंगे कि 5 किलो बढ़ जाए, यानी 56 किलो के बदले कौन सा, ये कितना केजी वाला सामान रखेंगे कि 5 किलो बढ़ जाए। कुल मिलाकर यही है क्वेश्चन, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो 56 किलो का सामान था, उसके अंदर अगर 5 किलो वजन बढ़ जाता है, कोई दूसरे सामान, उसके बदले कोई दूसरा सामान रखें, तो इसका मतलब उस सामान का भार कितना हो जाएगा, 56 + 5, यानी कितना हो जाएगा, 61 केजी। बात समझ में आ गया। क्या था कि 56 किलो के बदले, यानी 56 किलो के बदले जो बंदा आया वो कितना हुआ, ये औसत में 1 किलो बढ़ा रहा है, यानी औसत में जब बढ़ेगा, इसका मतलब 5 व्यक्ति थे, तो इसका मतलब 5 किलो वजन बढ़ा दिया उसने। इसका मतलब 56 किलो का व्यक्ति गया और उसके बदले जो बंदा आया, यानी व्यक्ति आया, उससे क्या होगा, 5 केजी वजन बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति कितना केजी का था, 5 किलो ज़्यादा वजन का था, यानी 56 गया, 56 के साथ 5 और जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 61 किलो वाला व्यक्ति जो कि उसके बदले अंदर आया। समझ में आ गया। तो आज के लिए यहीं तक ही है। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाएंगे एवरेज का, औसत का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन हल करेंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हल कर लेंगे, सारा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा एवरेज से। तो आज के लिए थैंक यू।